है एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन, फूड का डाइजेशन दो प्रोसेस से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में हो गया कि जो हम फूड को चबाते हैं, मैस्टिकेशन, और केमिकल में जो एंजाइम्स यूज़ होता है हमारे स्टमक में, हमारे माउथ में सलाइवा, जो एंजाइम्स यूज़ होता है और स्टमक में जस्ट लाइक प्रोटीएज एंजाइम, माउथ में अमाइलेज एंजाइम, ये सब केमिकल प्रोसेस में आता है। और जो फूड को हम चबाते हैं वो मैकेनिकल प्रोसेस है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। जो हमारा बकल कैविटी है, जिसे हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, उसका दो मेजर फंक्शन है। पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड द सेकेंड इज़ फैलिसिटेशन ऑफ स्वैलोइंग, मतलब फूड को चबाना और फूड को स्वैलो करना, वो हमारे माउथ का, बकल कैविटी का फंक्शन है। हम देख चुके हैं पहले कि माउथ में क्या क्या टीथ है और टंग है। तो ये दोनों सलाइवा के हेल्प से मैस्टिकेट करता है फूड को और उसको थॉरली मिक्सअप करता है। सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो फूड को लुब्रिकेट करता है और जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स है उसको एक साथ जोड़ता है, जिससे वो बोलस का फॉर्म ले लेता है। अब ये जो बोलस जो बना, जो फूड मैस्टिकेशन के बाद उसमें सलाइवा मिक्स होकर जो बोलस बन जाता है चिपका हुआ, वो फेरिंग्स में जाता है एंड देन फेरिंग्स के बाद एसोफेगस में स्वेलो करने के बाद ये जो स्वेलिंग होता है इसको हम डेग्लूटिशन भी बोलते हैं। फिर बोलस फर्दर पास होता है एसोफेगस में बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, मतलब वो डायरेक्ट नहीं फूड चला जाता है, उसमें वो मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है एसोफेगस में, और जिससे जस्ट लाइक वेव्स। और ये जो सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है उसको हम लोग पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो जो बोलस ओएसोफेगस में नीचे जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस, तो ये जो मूवमेंट होता है बोलस का उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। नाउ अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो ओएसोफेगस के बाद जो स्टमक आता है तो वो जो वहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। तो ये जो स्फिंक्टर है वो कंट्रोल करता है फूड को स्टमक में आने के पैसेज को, ताकि फूड स्टमक से स्फिंक्टर कंट्रोल करता है फूड स्टमक से वापस एसोफेगस में नहीं चला जाए, तो ये चीज़ रोकता है स्फिंक्टर। तो सो इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब सलाइवा में हम लोग देखें क्या क्या होता है। तो सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एंजाइम्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में Na+, K+, क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, और एंजाइम्स में सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम ना। जो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है ओरल कैविटी में ही। बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है वो। तो वहीं तो माउथ से ही हमारा जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। जो सलाइवरी अमाइलेज है उसके काम करने का ऑप्टिमम pH 6.8 है, जो कि माउथ में ओरल कैविटी में ईजिली मिल जाता है। और वहाँ पे स्टार्च का 30% हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, स्टार्च हाइड्रोलाइज होकर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और नाउ जो लाइसोजाइम जो प्रेजेंट होता है वो एक्ट करता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। स्टमक में जो म्यूकोसा होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 मेजर टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। सेकेंड पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव एंजाइम है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। एंड द थर्ड आर पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि HCl सिक्रीट करते हैं। एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं जो कि इसेंशियल होता है, कुछ फैक्टर इसेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। नाउ जो फूड स्टमक में आया है वहाँ पे वो 4 to 5 आवर्स तक स्टोर्ड रहता है। फूड उसमें थॉरली मिक्सअप होता है, जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक में, बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वाल। तो स्टमक में चर्निंग मूवमेंट हो जाता है और जो फूड है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। जो पेप्टिक और चीफ सेल्स जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट किए थे वो HCl के कांटेक्ट में आकर वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। पेप्सिन क्या है? एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है स्टमक का। प्रोटीलाइटिक एंजाइम मीन्स जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स आर पेप्टाइड्स। ना जो म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट्स होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फॉर एक्सक्रीशन बाय हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग जानते हैं, वो पहले देख चुके हैं कि HCl स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज कर रहे थे और ये HCl जो था वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था। तो इस HCl इसका pH होता है 1.8 स्टमक में, हाईली एसिडिक। तो ये स्टमक वाल को भी कोरोड कर सकता है। तो वही जो कोरोजन से बचाता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट बेसिक अल्कलाइन हो गया म्यूकस, और ये एसिडिक्स न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरीके से हमारे म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है। HCl एसिडिक पेप्सिन के लिए, पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, तो वो प्रोटीन को जो तोड़ता है, तो उसके लिए जो pH होता है 1.8 वो HCl प्रोवाइड करता है। रेनिन भी एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम ही है जो कि इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। छोटे बच्चों जिनको मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ज़रूरत होता है रेनिन की। और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेस भी प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। लाइपेजेस क्या करता है? फैट को तोड़ता है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्कुलरिस में बहुत सारे मूवमेंट जनरेट करते हैं, और ये जो मूवमेंट वो हेल्प करता है थॉरो मिक्सिंग ऑफ फूड को विथ वेरियस सेक्रीशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। अब इंटेस्टाइन में क्या क्या आया हुआ है हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। ऊपर से जो हमारा लीवर था, लीवर बाइल सिक्रीट किया था। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आया, और इंटेस्टाइन का अपना इंटेस्टाइनल जूस है। ये तीनों सेक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जो रिलीज़ होता है हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट से। और पैंक्रियाटिक जूस में क्या कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। 6 एंजाइम्स होते हैं: ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियसेस। ये 6 इनएक्टिव एंजाइम्स हम पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। इसमें जो ट्रिप्सिनोजन है वो, अब ये इनएक्टिव है तो इसको एक्टिव कौन करेगा? तो एक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है इंटेरोकाइनेज। तो ये जो इंटेरोकाइनेज है वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है और उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ट्रिप्सिनोजन के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है इंटेरोकाइनेज, जो कि एक इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एंजाइम है। और जो ये जो ट्रिप्सिन है, अब जो ट्रिप्सिन है वो बाकी जो 5 इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में, तो ऐसे वो कन्वर्ट करता है। जो बाइल जो रिलीज़ हुआ था डिओडेनम में, उसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, बट नो एंजाइम्स। ध्यान देना है कि बाइल में एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल क्या काम करता है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, मीन्स फैट को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको हम लोग मिसल्स बोलते हैं। और फैट्स और बाइल जो है वो लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है ना। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है। जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होता है म्यूकोसा का, उसका जो सेक्रीशन होता है अलॉन्ग विथ सेक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग सक्कस इंटेराइकस भी बोलते हैं। इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लाइक डाइसैक्रेडेजेस, जिसमें माल्टेज हो गया, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एट्सेट्रा। म्यूकस along with bicarbonates from the pancreas protects intestinal mucosa from acid। हम लोग पहले भी देख लिए, स्टमक में भी प्रोटेक्ट कर रहा था, तो पैंक्रियाज में भी ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स एसिड से। और फिर पैंक्रियाज को अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है ये एंजाइम्स के
करने के लिए। ऑप्टिमम पीएच 7.8। ओके, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो कि ब्रूनर्स ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसल ग्लैंड है, वो भी हेल्प करता है इस चीज़ में। नाउ प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या है? पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। ये जो काइम्स में ये होता है वो इंटेस्टाइन में पहुंचा। अब इंटेस्टाइन में जो ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स है पैंक्रेटिक जूस का, ये इस पे एक्ट करेगा और इसको डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस पे ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स एक्ट किया और उसको डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया। काइम का जो कार्बोहाइड्रेट है उस पर पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा और उसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा। फैट्स को तोड़ेगा लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। फिर पैंक्रियाटिक जूस में जो न्यूक्लियसेस था वो न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा और उसको न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करेगा। द एंजाइम्स इन सक्कस इंटरेक्शंस एक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट्स। अब जो सक्कस इंटेस्टाइनल जूस उसका जो एंजाइम है, अब ये जो एंड प्रोडक्ट्स हम लोग देखे हैं मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, न्यूक्लियोसाइड्स, डाइपेप्टाइड्स, इस पे एक्ट करेगा और फिर उसको रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा। तो पहले वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं था। अब जो इंटेस्टाइनल सक्कस इंटराइकस का जो एंजाइम है वो इन पे एक्ट करके उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो जो फाइनल स्टेप होता है डाइजेशन का वो कहाँ होगा? म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो डाइपेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइजेस एक्ट करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोज पे लैक्टोज एक्ट करके ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करेगा और जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइजेस एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स होगा एंड देन न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करेगा और शुगर्स और बेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेजेस एक्ट करेगा जिससे कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलेगा। ये जो ब्रेकडाउन हुआ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ये डिओडेनम रीजन में होता है और जो सिंपल सब्सटेंस जो हम लोग को मिला वो एब्जॉर्ब होता है जेजुनम और इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। मेन फंक्शन लार्ज टाइम का दो होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का, सर्टेन ड्रग्स होता है उन सब का एब्जॉर्प्शन, एंड द सेकंड फंक्शन इज सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस सेक्रेट करेगा जो कि जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है उसको अध्ययन करके एक साथ पार्टिकल को अध्ययन करेगा और उसको लुब्रिकेट करेगा फॉर ईजी पैसेज। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है जिसको फीसेस बोलते हैं वो सीकम में एंटर करेगा और फिर थ्रू इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। इलियम और सीकम के पास वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व, जहाँ जो कि गार्ड करता है फीसेस का एंट्री। तो उसका जो कि और वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। वाल्व वन वे होता है तो फीकल मैटर के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है और ये टेम्प्रोरी स्टोर होता है फीसेस कहाँ पे? रेक्टम में टिल डिफिकेशन। जो एक्टिविटी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का इज अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल में भी होता है हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी। ये स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। तो न्यूरल सिग्नल से भी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन स्टिमुलेट होता है। और जो मस्कुलर एक्टिविटी होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोग पहले देखे हुए हैं, चर्निंग मूवमेंट ये सब, तो वो मॉडरेट होता है बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस, ठीक है। जो हार्मोनल कंट्रोल था सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। तो लोकल हार्मोन्स के से हार्मोनल कंट्रोल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा से और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।